नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सरदार न्यूज और सिंह न्यूज। नमस्कार, मैं आपका तो आज आए हैं तलवाड़ा कुंज के अंदर। यहाँ पर विधानसभा को लेकर चर्चा करेंगे। जो विधानसभा की वोटिंग होने वाली है, करीबन करीबन एक महीना रह चुका है। उसको लेकर आप नौजवान हैं जो, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे पार्टी के बारे में। भाई सर, सबसे पहले तो आपका सरदार न्यूज और सिंह न्यूज पर स्वागत है। जो वोटिंग होने वाली है अभी, विधानसभा की कुछ दिन रह गए हैं बाकी, आप क्या कहना चाहते हैं जी? सबसे पहले तो जी आप यहाँ पे आए हो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत नमस्कार। राम राम। भाई साहब, विधानसभा का तो जैसे आप मीडिया को बोलते हैं कि मीडिया आईना होता है देश का, तो आपको पता है, आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे पहले इलाहाबाद हल्के से एक बिल्लू जीतता आ रहा है जैसे, और हम भी पहले INLD पार्टी में थे। तो उन्होंने देश के लिए, देश क्या बोल रहा हूँ कि अपने टाउन इलाहाबाद के लिए कुछ भी नहीं, विधानसभा के लिए यहाँ के लिए कुछ भी काम नहीं किया है। कहते हैं ना, 1% भी काम नहीं किया है। यहाँ पर जब से कप्तान साहब आए हैं उन्होंने बहुत चेंजेस लाए हैं। और इलाहाबाद आप देखें तो एक दो स्टेट को कनेक्ट करता है, एक छोटा सा टाउन है, तो राजस्थान को कनेक्ट कर रहा है। तो ये टाउन ऐसे डूबने वाला टाउन नहीं था, इसको ऊपर उठने चाहिए था। राजस्थान की मंडी सारी यहाँ पर आती थी, जो कि अब सब कुछ डूब गया। आप छोटी सी चीज़ देखें तो आज इलाहाबाद में मतलब ATM की शॉर्टेज देख लो, ATM नहीं है कहीं भी। सिरसा रोड पे रह गए सारे ATM। अब इधर रह गए, ज़रूरत है बंदों को तो वहाँ जाना पड़ेगा। महिलाओं के लिए शौचालय देख लो, नहीं है। लेकिन कप्तान साहब यहाँ आए, उन्होंने बहुत से चेंजेस लाए, जैसे कि हर गांव में 80 गांव में लाइब्रेरी खोली, कम्युनिटी हॉल बनाए, और भी जैसे गलियाँ सड़कें, बहुत छोटे छोटे लाखों काम किए हैं। युवाओं के लिए सामुदायिक जो भी कार्य हुए उनसे, सार्वजनिक जो भी काम है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको किसी बिचौले की ज़रूरत है। अगर मेरे को काम है, मेरे 10 घर पास लग रहे हैं, उनके लिए सार्वजनिक कार्य है, तो हम 10 लोग डायरेक्ट जाएंगे, हमारा काम होगा। उसके लिए हमें बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं सर देखने को क्या गया कि कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं भी हमारी टिकट पक्की है, हम जीतेंगे। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो आगे भी आपने देखे होंगे, भरत सिंह है जैसे, तो वो एक दबंग इंटरव्यू देने के लिए फेमस है। वो एक मजाक करते हैं, लोगों को हंसा सकते हैं। आगे भी हर बार यही कहते आ रहे हैं कि हम जीतेंगे। आपने देखा हुआ क्या हुआ, भी कोई उसमें गुंजाइश ही नहीं है उनकी जीतने की। तो आपके गांव में कैसा माहौल है पार्टी को लेकर? भी कौन सी पार्टी आगे जा सकती है? हमारे तो जी यहाँ पे भाजपा कप्तान साहब के नेतृत्व में वो ही आगे जाएगी, तय है वो। कहीं कोई मुकाबला है ही नहीं, एक तरफा माहौल है हमारे यहाँ। अगर कोई भी युवा देखें, आज युवा की जरूरत क्या है, स्पोर्ट्स को लेकर है, रोजगार को लेकर है। अब युवा का जैसे हमारा टाइम है, ये करियर बनाने का टाइम है, ना कि राजनीति में टाइम वेस्ट करने का। तो हमें क्या चाहिए, ऐसा राजनेता जो हमें सपोर्ट करे। और कप्तान साहब ही अकेले आदमी ऐसे हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी मांग पूरी करते हैं, हम हमारी सुनवाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं कप्तान साहब को इलाहाबाद की टिकट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? टिकट मिलनी चाहिए नहीं जी, टिकट तो उनकी फाइनल है, बस वो जनहित में जारी होनी बाकी रहेगी। टिकट तो उनकी तय है। सर, आम आदमी से भी कहीं ना कहीं आ रहा है भी, वो भी जीतने के अपना कह रहे हैं भी हम जीतेंगे। ठीक है, यहाँ चुनाव लड़ने के लिए सबका अधिकार है, सेकुलर कंट्री है, कोई भी अपना भर सकता है फार्म, कोई भी जीत सकता है, कोई भी लड़ सकता है। बट यहाँ देखे तो कोई भी मोल नहीं है जी ऐसा। तो सर, आप नौजवान से हो, नौजवानी में हो, तो यहाँ पर नौजवानों का कैसा माहौल है? कौन सी पार्टी को लाना चाहते हैं? युवा तो मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि उनकी तो एक ही मांग है, भी कप्तान साहब को लाया जाए, क्योंकि वो एक सुनने वाले नेता है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, बैठा बैठा आपके सामने मैं अगर कप्तान साहब को फ़ोन करूँगा तो डायरेक्ट 2 घंटे में मेरा फ़ोन उठाएंगे और बोलेंगे हाँ बेटे आपको क्या चाहिए। तो इससे बड़ा नेता हमें क्या कहाँ मिलेगा। सर, पार्टी को लेकर आपके गांव में कितना काम हो चुका है? हमारे गांव में जी, मेरा वैसे तो देखें ढाणी बच्चन सिंह तो पूरे इलाहाबाद के चारों तरफ है। अगर मैं मेरे हलके की बात करूं, मेरा एक छोटा सा कस्बा है ढाणी लखजी, और उसमें आप जाके देखोगे तो चारों तरफ पक्की गलियां बन चुकी है। गरीबों के लिए शादी के लिए मैरिज प्लेस बन चुका है, जिसे हम कम्युनिटी हॉल बोलते हैं। शमशान भूमि बन चुकी है, जिसका कार्य अभी भी चल रहा है। लाइब्रेरी बन चुकी है बच्चों के लिए, कोई ऐसा काम ही नहीं बचा। स्पोर्ट्स किट टीम के लिए क्रिकेट की, गांव में हेलमेट बांटे गए हैं। कोई कमी तो रही नहीं गई है, मतलब अब बच्चों को और युवाओं को बोलने की जरूरत है, वो तुरंत पूरी होती है। एक भाई साहब और सवाल है। सबसे बड़ा जो हिंदुस्तान के हमारे डिस्ट्रिक्ट सिरसा के अंदर है, हाँ जी बताइए। नशा है जो
बहुत ज्यादा फैल रहे हैं। बिल्कुल नशे को लेकर क्या बिल्कुल। कहना चाहोगे आप? ये कहीं ना कहीं पुराने जो राजनेता थे उनका ही फैलाया हुआ था ये भी। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी राजनेता का। बाकी इलाहाबाद हल्का में सब जानते हैं कि कुछ लोग यहाँ टिकट पर लड़े भी हैं जिनकी जीत नहीं हुई है। उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है, आज भी योगदान है नशा फैलाने में। और युवाओं की नस्लें बर्बाद हो रही है, लोगों को अब समझ नहीं आ रहा है। उनको इस टाइम बहुत बड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है कि आज अपनी पीढ़ियाँ बर्बाद हो रही हैं। जिन युवाओं को रोज़गार की तरफ जाना चाहिए वो नशे की तरफ जा रहे हैं, और इसका कारण कहीं ना कहीं रोज़गार ना होना भी है। सर कितने परसेंट आप वोटिंग मान के चलते हैं भी बीजेपी सरकार बन सकती है? हरियाणा की बात करें अपन, हाँ जी, हाँ जी। जी हमारे इलाहाबाद की तरफ से यहाँ के नज़रिए से देखें तो हमारा 100 से 100% है कि एक तरफा माहौल है, बीजेपी खुल के आएगी। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं नौजवान पीढ़ी को, हमारे जो युवा हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपन बदलाव करते हैं अपने इलाहाबाद से। जैसे कि हमेशा से इस हल्के से बिल्लू जीतता आ रहा है, तो बिल्लू ने यहाँ के लिए कुछ भी खास नहीं किया है। आप एक एग्जाम्पल लीजिए भी, इलाहाबाद हल्के में अगर कोई 80 लाख की दुकान है, 60 लाख की दुकान है आज, उसका किराया रहता है 2-2.5 हज़ार। तो रोजगार कहाँ से आएगा जहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ जरूरत है, हमें चाहिए एक बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ा कोई हॉस्पिटल, जिसके कारण यहाँ नए लोग आए, रोजगार पैदा हो, तभी तो रोजगार मिलेगा लोगों को। अब हर बच्चा तो पढ़ा लिखा नहीं है, 10वीं पास करके वो आईपीएस तो नहीं लग सकता, उसको रोजगार मिलेगा कैसे? जब मंडी में कोई उन्नति आएगी तभी ना मिलेगा काम उसको। सर वो कह रहे हैं कि मैं तो एमएलए की सीट का दावेदार नहीं हूँ, मैं तो सीएम बनूंगा। तो आप कैसे कह सकते हैं जी? जी वो तो ऐसे भी आदर्श जी कह रहे हैं। वो तो ऐसे भी बोलते हैं लोगों को आके बीच में कि आपको तो मैं टिकट ले आऊं। अरे लेके किससे आनी है? वो कहते हैं ना कि काका लिखने वाला है, घर की भई है, तो किससे लेके आनी है उन्हें टिकट? खुद की टिकट है यार, पर्ची पाट के लानी है, वो ले आओ, लोगों को दिखाना है, बुलाना है बुला दो। सीएम घर पे है, वो घर पे ठीक है। मान लो कितना उन्होंने, मान लो पिछले से लगभग 25 साल हो गए हैं जी, हम्म हर प्लान में वो जीतते हैं। तो उन्होंने इलाहाबाद के कितना कितना काम कराया जी? काम ही तो नहीं कराया, यही तो बोल रहे हैं कि यही तो मूर्खता है। लोग अभी तक उनको जिताते हैं, सबसे बड़ी मूर्खता है। कल तक ये मूर्खता हम भी कर रहे थे, जब हमें पता लगा कि हमें कोई और नई पार्टी के कार्यकर्ता ही तंग कर रहे हैं छोटे से लीगल काम के लिए, जिसका हम केस भी जीत चुके थे 3 बार, हाई कोर्ट तक से केस जीत लिए। तो काम नाम का तो कुछ है ही नहीं जी वहाँ। सर एक और सवाल है, जैसे नौजवान है अपने पढ़ाई के लिए दूर जाते हैं, यहाँ से इलाहाबाद में कोई ऐसी सुविधा नहीं है, यही तो कारण तो है जी। लड़कियों के भी लिए कोई सुविधा नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके लिए? यही तो कह रहा हूँ जी भी, इलाहाबाद के बैठने का कारण ये है, यहाँ ना कोई कॉलेज है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई हॉस्पिटल है। अब कहने को मनीराम जोहड़ को शायद आपने सुना होगा कि यूनिवर्सिटी के अंडर ले लिया गया, तो क्या है वहाँ पर बच्चे बैठ के बीड़ी फूंक रहे हैं? वो कोई कॉलेज थोड़ी है, वहाँ एजुकेशन थोड़ी है, व्यापार हो रहा है। भी यहाँ पर हमें ज़रूरत है कि अच्छी शिक्षा हो, ताकि बच्चे युवा पढ़ पाएँ और अच्छे उन्हें रोज़गार मिल पाएँ। सर गांव सत्र पर भी पढ़ाई का देख के लेवल कम होता जाता है, कहीं ना कहीं हमारे जो नौ युवा हैं वो भटक रहे हैं, अभी पढ़ाई सरकारी स्कूलों में नहीं है। तो आप कैसे क्या कहना चाहते हैं इसके लिए? अगर यहाँ इलाहाबाद में कप्तान साहब आते हैं, मैं बार बार ये शब्द दोहरा रहा हूँ, इसके दोहराने के पीछे इसका कारण है कि उस बंदे ने पहले काम किए हैं, बाद में वो, अभी तक तो वोट मांगने निकला ही नहीं है, बाद में वो वोट मांगने निकलेगा। अब आप गांव में जाओगे, आपसे कुछ छुपा नहीं होगा, लाइब्रेरी देखोगे, लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे तो क्या कमी है वहाँ? एसी है, इन्वर्टर है, बढ़िया सीटिंग है, तो कमी तो रखी नहीं है। बच्चों को एक माहौल दिया गया है कि आप पढ़ पाओ, और वहाँ पढ़ के नौकरियाँ बच्चे लगे हैं उस लाइब्रेरियों में भी। तो वही है जो सिस्टम में चेंज ला सकते हैं इलाहाबाद के। सर कहीं ना कहीं आप देखना भी प्राइवेट स्कूल है वो पॉपुलर हो जाते हैं, जो निजी स्कूल है हमारे सरकारी स्कूल में, उनमें क्या कमी है जो कि लोगों का रुझान इधर नहीं हो रहा है? उनके पीछे कारण यही है जी, वो कहते हैं ना कि चौटाला साहब ने भर्तियां निकाल दी थी, हम तो ऐसे भर्तियां दे देते थे, घर बैठों को नौकरियां लगा दिया। घर बैठों को नौकरियां लगा दिया, जिन्होंने संघर्ष ही नहीं किया वो तो ऐसी पढ़ाई कराएंगे, बच्चों से पैर की उंगलियों के कटाके निकाल रहे हैं, तो कैसी होगी वहाँ पे पढ़ाई? वो पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट में चेंजेस लाने की जरूरत है जी। थैंक यू सर। आप हाँ जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं जो विधानसभा की पहले वोटिंग हो रही है, अब महीना एक रह गया, तैयारियां हो रही है, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं आपको भी लॉलीपॉप जैसे कह देते हैं जो मिल रहे हैं और पार्टियों से?
नहीं जी, इलाहाबाद की सीट सबसे हॉट सीट है जी पूरे हरियाणा में से। 90 सीट क्यों, यहाँ की जो सीट है ना इस बार जी, सीएम के लिए मतलब कुछ कैंडिडेट सीएम के लिए घूम रहे हैं, पर उनको ये है मतलब इस बार तो पार्टी और ये अपना सिंबल बच जाए ना तो वो काफ़ी है। जैसे आईएनएलडी की है जी, आईएनएलडी में पूरे हरियाणा में लास्ट बार 90 में से एक सीट थी है, और इस बार एक भी आने की गुंजाइश नहीं है। और एमपी की सीट में पूरे हरियाणा के अंदर 1.8% वोट आए हैं। तो इस बार स्पष्ट स्पष्ट यही दिख रहा है कि आईएनएलडी तो जा ही रही है, और कप्तान साहब इस बार मीनू बेनीवाल और एक तरफा और एक लीड लेके यहाँ से विजेता निकलेंगे। सर कहीं ना कहीं गोपाल कांडा का भी इलाहाबाद की सीट के लिए नाम आ रहा है, ये सही है या ठीक नहीं है? नहीं, गोपाल कांडा का भी जी ठीक है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें तो पार्टी के साथ चल रहे हैं जी, बीजेपी फूल के निशान के साथ है, और यही पार्टी सिर्फ विकास करवा सकती है इलाहाबाद का। इलाहाबाद की मंडी जैसे भाई ने बताया कि 2 स्टेट के साथ घिरी हुई है, तो इलाहाबाद की मंडी बिल्कुल बैठ चुकी है जी। यहाँ पे काम नहीं हुआ पार्टी के लिए, पार्टी यहाँ फंड देती है एमएलए को, पर एमएलए यहाँ पे मतलब अपना वो फंड खर्चा वापिस लगाता चला नहीं जाता है। है जी, फंड आता है और फंड वापिस चला जाता है, बताओ। सरकार सर को दोस्त कहीं ना चली जाती कहीं है। मान लो इलाहाबाद का विकास भी नहीं हुआ, तो गांव का विकास कैसे संभव हो सकता है? आप इसके बारे में बोल रही गांव का विकास तो ये है जो मतलब अगर जिस टाइम जब किसान तरक्की करेंगे, किसानों के लिए काम होगा, तभी शहर नगर निगम ये सारा तरक्की कर पाएगा जी। अब किसानों के लिए कप्तान मीनू बेनीवाल के पास जाते हैं जी, 8 लोग 10 भाई इकट्ठे होके समस्या लेके जाते हैं, तो वो साथ के साथ समाधान करते हैं। बहुत से किसानों की बस मेन समस्या है जी खाले के हाल पानी के लिए जी, जो खेत में पानी लगना होता है पक्का खाड़े के लिए, तो पक्का खाड़े के लिए वो जी जाते हैं तो उनका पक्का खाड़े का काम हो जाता है जी। जल्द से जल्द उसका टेंडर होकर काम शुरू हो जाता है, और बहुत सा काम उन्होंने अपने निजी कोष से काम करवाया है बिना सरकार की मदद से। तो कप्तान साहब यही है जी, पहले खुद ने काम किया है और फिर मतलब लोगों के बीच में आके अब अपने मांग करेंगे जी वोटों की।